मैंने आपके साथ इस वीडियो में एक स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के लिए ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी। मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें ना आप देखें कि मार्केट ने जिस तरफ मूव करना होता है, मार्केट पहले एक फुटप्रिंट देती है। ये बात शायद आपने पहले सुनी हो, मार्केट ने जिस तरफ जाना हो मार्केट फुटप्रिंट्स छोड़ती है। हमने वही फुटप्रिंट्स जो होते हैं ना रीड करने होते हैं कि मार्केट पहले बता देती है। मार्केट की प्राइस अपने रिएक्शन से ट्रेड करने से पहले बता देती है, हमें वो रीड करने आने चाहिए, ठीक है ना। अभी आप ये देखें, ये H4 है। H4 में क्या हुआ, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सेल की तरफ किया है ना। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है सेल की तरफ, जिसे लोग वो बॉस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बॉस कहते हैं, ठीक है ना। जो बॉस होता है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट ने ये फुटप्रिंट दी है। H4 का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रही हूँ। H4 का टाइम फ्रेम, ये मार्केट की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, फिर आपको मार्केट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने, समझने वाली बात यह है कि मार्केट ने जिस तरफ जाना हो मार्केट उससे पहले फुटप्रिंट दे देती है, सिग्नल्स दे देती है कि मैं क्या करने वाली हूँ। आपको वही सिग्नल रीड करने आने चाहिए। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, फुटप्रिंट दे दिया। जब मार्केट फुटप्रिंट दे देती है ना, तो आपने, इसका मतलब है मार्केट, अगर मार्केट ने ये देखें एक लो लगाया, इट मीन मार्केट नेक्स्ट लो उससे भी नीचे लगाएगी। ये देखें H4 में मेन स्ट्रक्चर बन रही होती है, आपने उसको रीड करना है। अब ये देखें, ये H4 का क्या स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर H4 का ये हाई है, ये लो है। ये जो है ना, ये तो इनसाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको नहीं आपने देखना। मेन H4 है, ये हाई है, ये लो है, इट मीन अगला लो ये टूट गया था, यहाँ पर बॉस हो गया था। अगर मार्केट एक दफ़ा लो लगा दे, इसका मतलब मार्केट ने एक कदम सेल की तरफ रख दिया। मार्केट का दूसरा स्टेप या दूसरा कदम भी सेल होगा, ये देखें, ठीक है ना। जैसे आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले सकते हैं। आप जब हम चलते हैं, हम लोग चलते हैं तो हम एक कदम पहले रखते हैं, ठीक है ना, हमारा दूसरा कदम उसी को फॉलो करता है। जैसे आपने ये पहला कदम रखा तो ये दूसरा कदम भी आप उसी डायरेक्शन में रखोगे ना। कभी ऐसा हुआ है जब हम चलते हैं कि हम एक कदम पहले रखें और दूसरा कदम बैक रखें, हम चल सकेंगे? एक टांग हमारी पहले होगी, दूसरी लेग हमारी पीछे को होगी, तो हम चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। सेम इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि मार्केट ने जिस तरफ जाना होता है, मार्केट पहले उस तरफ एक स्टेप, अपना एक कदम रखती है, जिसे कहते हैं बॉस। ये देखो, अब इसने मार्केट ने क्या किया, एक स्टेप सेल की तरफ रखा, ठीक है ना, H4 में। अब मार्केट ने अपना दूसरा स्टेप भी सेल की तरफ देना था। समझ आई बात, ठीक है ना। अब ये, अगर मार्केट ने ये, अब समझने वाली बात ये है कि अगर मार्केट ने ये वाला स्टेप कल इसको तोड़ दिया यहाँ से ऐसे, इट मीन मार्केट उससे अगला मूव भी सेल लगाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने ये नहीं तोड़ा, ठीक है ना, मार्केट इधर से रिवर्स किया, इसको नहीं तोड़ सकी, तो इट मीन मार्केट आपने वेट करना है। मार्केट ये लास्ट H4 का हाई है, ये लास्ट H4 का लो है। अगर ये लो टूट गया मार्केट का, जैसे ये लो मेन लो था H4 का, ठीक है, और ये मेन हाई था, मार्केट ने ये लो तोड़ दिया था, ठीक है ना। किसकी तरफ तोड़ा है? सेल की तरफ, क्योंकि मार्केट ये वाला लास्ट लो तोड़ चुकी थी पहले, ठीक है। तो मार्केट दूसरा स्टेप, दूसरा कदम भी उस सेल की तरफ ही रखेगी। अभी हमने ये लो देखना है। ये लो अगर आपका टूट गया तो इट मीन मार्केट नेक्स्ट स्टेप भी सेल में रखेगी, ठीक है। ये लो, मार्केट ने जिस तरफ जाना होता है, मार्केट उससे पहले एक स्टेप उस तरफ मूव दे देती है। ये सेल का मूव दिया, ठीक है, नेक्स्ट मूव भी सेल का हुआ। अभी मार्केट मूव पता कैसे करती है, अब या जब मार्केट एक सेल का मूव दे देती है ना, जैसे मार्केट ने ये सेल का मूव दे दिया, ठीक है। अब मार्केट ने जो नेक्स्ट मूव देना है, या नेक्स्ट, देखो एक स्टेप मार्केट ने सेल का रख दिया, दूसरा स्टेप कन्फर्म हो गया मार्केट का सेल ही होगा,
हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया ना मार्केट का। अब हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, जब मार्केट दूसरा स्टेप लगाती है ना, जो जब इसने लो लगाना होता है, ये देखिए ये इसने लो लगाया ना, ये कहाँ से लगाएगी, ये दो जगह से लगाती है। एक तो इसके ये ब्रेकर ब्लॉक से, मिड पॉइंट से, जहाँ से ये टूटी होती है, पहला स्टेप ये देखिए, ये ब्रेकर है ना, मिड पॉइंट है, या तो मार्केट यहाँ से गिरती है, ठीक है ना, या फिर मार्केट इसके एक्सट्रीम पॉइंट से, हाई से आपको मूव देगी सेल का, इस जगह से, ये देखिए इस जगह से, इन दो जगहों से मार्केट सेल जा सकती है, ये देखिए, ठीक है। अभी जो है मार्केट इस ब्रेकर से सेल चली गई है ना, ये देखें। अब मार्केट या तो इस जगह से सेल देगी या इस जगह से सेल देगी, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी बॉस के, या मिड पॉइंट से मार्केट मूव देती है या उसके टॉप से, ये इसका मिड पॉइंट है ये, या इधर से सेल मार्केट देगी। जो मार्केट देखे मार्केट क्या करती है, एक बॉस कर देती है। इसका मतलब है हमें ये तो पता चल गया मार्केट ने दूसरा स्टेप भी सेल लगाना है। अब वो सेल कहाँ से लगाएगी, वो सेल का मूव कहाँ से देगी, या तो उसके मिड पॉइंट से देगी, इस जगह से ब्रेकर से, या फिर इसके टॉप वाले एरिया से देगी। अब देखें मार्केट ने ये स्टेप ब्रेक कर दिया ना, ये देखें। अब मार्केट इस एरिया के ब्रेकर से, इसका एरिया का ब्रेकर एरिया ये बनता है ना, या तो मार्केट इस जगह से मूव देगी, ये देखें इस जगह से, ये इसका ब्रेकर था ना, ये वाला एरिया, ये 9 बजे वाली, अगर मैं कैंडल इसमें ढूंढूँ 9 बजे वाली कैंडल, और ब्रेकर में भी आप फाइंड किया करो कोई 9 बजे वाली कैंडल मिल जाए, CRT मिल जाए, वो कैंडल पे आप गैंग बॉक्स लगाएं और उसके मिड से आपको ट्रेड मिल जाती है। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये 9 बजे वाली कैंडल है, अगर मैं इधर लगाऊं गैंग बॉक्स, ये इसका मिड पॉइंट है ना, ये वाला एरिया, अगर मैं इधर लगाऊं तो देखो मिड पॉइंट से मार्केट सेल आई है ना, ये वाले एरिया से, ये देखें मार्केट यहाँ से क्या आई है, सेल आई है, यहाँ से मार्केट क्या है, सेल आई है, ठीक है ना। अब मार्केट मैंने बताया था ना आपको, मार्केट सेल आती है ब्रेकर से या फिर उसके पीक से, ये देखें ये मार्केट पीक से आ रही है, ये देखें, यहाँ गैंग बॉक्स लगाएं, वहाँ रिजेक्शन भी पड़ी है, ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आई है, ये देखें। ये जो मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ठीक है, मार्केट इसके 2 पॉइंट से आपको एंट्री देती है, 2 पॉइंट से। एक उसका ब्रेकर, जिस तरफ पहले मार्केट एक फुटप्रिंट छोड़ती है, ये मार्केट का क्या है, फुटप्रिंट है, मार्केट फुटप्रिंट देती है, मैंने किस तरफ मूव देना है, पहले आप फुटप्रिंट बनने दो। ये देखो इसने सेल का MSS किया था, बॉस किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है ना, तो मुझे फिर फुटप्रिंट मिल गया था कि मार्केट सेल आएगी, लेकिन वो सेल कहाँ से आएगी, वो जो फुटप्रिंट उसने बनाया होता है ना, उसके ब्रेकर से आएगी, ये उसका ब्रेकर है, ठीक है ना, या उस जगह से सेल आएगी, और एक उसके टॉप से सेल आएगी, ये देख लें उसके टॉप से। पहले तो मार्केट एक फुटप्रिंट देती है, आप उसका वेट किया करो, वो जो फुट या वेट ना भी करें तो